हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 लेसन 2 बचपन। इसमें आप लोग देखेंगे इसमें है क्या, जो इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती, उनके बचपन के विषय में दिया गया कि बचपन में उन्हें क्या क्या करना पड़ता था, उनका बचपन कैसे बीता, क्या क्या वो शरारतें करती थी, क्या पहनती थी, क्या खाती थी, कहाँ घूमने जाती थी, उन्हें क्या क्या पसंद था और पहले क्या होता था उनके बचपन में। और फिर वो जब उनका बचपन पूरा हो गया, फिर जब उनके पास जब वो दादी बन गई, उनके पास जब छोटे बच्चे आते थे तो अपने मन की भावनाओं को कैसे वो व्यक्त करती थी। इन सभी चीज़ों के विषय में आप सभी को बताया जाएगा। इसमें क्या है, जो कृष्णा सोबती है अपने जीवन के विषय में बताना चाहते हैं कि बचपन में होता क्या था। लेखिका अपने बचपन की कुछ बातें बहुत सहेज कर रखी थी। जब छोटे छोटे बच्चे उनके पास आते थे तब वो बताती थी कि वह अब क्या हो गई है, वो बड़ी हो चुकी हैं। वो पिछली शताब्दी जब पैदा हुई थी वह समय कुछ और था। अपने बचपन में वे रंग बिरंगे क्या पहनते थे, वस्त्र पहनती थी, परंतु अब वो क्या करती हैं, हल्के रंग के वस्त्र पहनती हैं। अपने बचपन में रंग बिरंगे वस्त्र पे, जैसे मान लीजिए आज के समय में जो बच्चे हैं उनको रंग बिरंगे वस्त्र या कपड़े बहुत अधिक अच्छे लगते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ये जो रंग बिरंगा कपड़ा होता है इस पर ज़्यादा वो आकर्षित नहीं होते, फिर उसके बाद हल्का कपड़ा पहनने लगते हैं। वही स्थिति कृष्णा जो लेखिका है कृष्णा सोबती, उनके भी साथ हुआ। बचपन में वो रंग बिरंगी कपड़े पहनती थी, फिर उसके बाद उन्हें क्या हल्का रंग पसंद आने लगा और वे अपने फ्राकों के विषय में भी बताती, उसके विषय में उनको कुछ याद था जिन्हें वह बचपन में पहना करती थी। इसके बाद क्या होता है, अपने बालों में, बच्चों को आप लोग देखे होंगे कि बच्चे जो छोटे होते हैं अपने बच्चों में जो हेयरबैंड टाइप आता है उसमें फूल लगा रहता है, उसको लगाते हैं, उनको क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है वो। ऐसे जो लेखिका थी अपने बचपन में वो भी उसी प्रकार से पहनती थी, मतलब फूल उल लगा हुआ वो अच्छे से पहन ले, इस तरह से वो भी इस्तेमाल करती थी। और इसमें क्या था, इसके बाद क्या होता है कि वो जो पहनती थी जूता मोजा पहन के स्कूल भी जाया जाता था, तो इनको ये भी याद है कि बचपन में जो मोजा होता था, आज के समय में देखा जाए तो बच्चे जाते हैं मोजा उतारे कहीं पर फेंक दिए, पता चला मम्मी आई निकाली धोना स्टार्ट कर दी। लेकिन उस समय जब लेखिका थी तो मोजा इनको खुद धोना पड़ता था और किसी कार्य के लिए नौकरों की सहायता नहीं ले सकती थी। इनके घर में नौकर वोकर भी थे, उनकी सहायता नहीं ले सकती, अपना काम स्वयं इन्हें खुद ही करना पड़ता था। ये कंडीशन थी। और रविवार जिस दिन छुट्टी रहती थी इनको अपने जूतों की पॉलिश भी करनी पड़ती थी और बहुत खुशी मन से, मतलब बहुत खुश होकर अपने जूतों की ये पॉलिश भी करती थी। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो पॉलिश तो बहुत दूर की बात है, जूता को संभाल कर रखना भी नहीं चाहते हैं। स्कूल पहुँचे जूता निकाले और कहाँ जूता है, कहाँ मोजा है, कहाँ बैग है, कुछ पता ही नहीं। लेकिन इनके समय में सब कुछ एकदम निर्धारित रहते थे, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। और ये अच्छे से अपने जूते को पॉलिश करती थी, उसको एकदम चमका देती थी। लेकिन आज के समय में किसी बच्चे का जूता उठा के देख लो तो एकदम गंदा ही आप सबको दिखाई पड़ेगा। ये तो कुछ नॉर्मल चीज़ें थी। और इनको क्या करना पड़ता था, हर शनिवार को कैस्टर ऑयल मतलब तेल, तो जो कैस्टर ऑयल था उसको इन्हें हर शनिवार को पीना पड़ता था। इतना कड़वा लगता था, पीना ये नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी जबरदस्ती नहीं पीना पड़ा था और थोड़ा मोड़ा नहीं एक गिलास पीना पड़ता था। सोचो आज के समय में अभी थोड़ा कड़वी चीज़ दे दी जाए, मान लीजिए दवा ही दे दिया जाए तो पीना ही नहीं पसंद करेंगे कि कड़वा लग रहा हम नहीं पिएंगे। ये कंडीशन है आज की और उस समय की।
उसके बाद देखेंगे जो कृष्णा शोभती थी और क्या करती हैं ये, उस समय जैसे आज है टेलीविजन है, रेडियो है, बैठे अपना कार्टून लगाए जो हमें पसंद है देखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस समय इन सभी चीजों की व्यवस्था नहीं थी, केवल क्या चलता था, ग्रामोफोन चलता था। और उसी से ये जो कृष्णा शोभती थी उसी से अपना जो भी सुनना होता था सुनती थी, वही उनके लिए देखा जाए तो मनोरंजन का साधन था। और उस समय खाने के लिए बच्चे जब होते थे क्या, कुल्फी है, कचौड़ी है, समोसा है, यही सब खाने को मिलता था। लेकिन आज देखा जाए तो चाउमीन है, तो फुल्की है, तो टिकिया है, पेप्सी है, पेप्सी में अनेक ब्रांड आ चुके हैं, ये सब खाने को मिलते हैं, खाना और पीने को मिलते हैं। लेकिन देखा जाए तो लेखिका जो थी पेस्ट्री और चॉकलेट इसे बहुत चाव के साथ खाती थी। लेकिन उस समय होता क्या था, जब लेखिका छोटी बच्ची थी तो ये इनको जब भी पैसा मिलता था तो तुरंत ही क्या करती थी, दुकान की तरफ भाग जाती थी। जैसे आज के छोटे बच्चे हैं, जब उन्हें पैसा मिलता है उनको और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, पैसा मिला कि वो दुकान की तरफ चल दी। वही कंडीशन लेखिका की भी थी, जब ये कुछ पैसा पाती थी तो दुकान की तरफ जाती थी और वहाँ अपने पसंद का चॉकलेट लेती थी। और चॉकलेट खाती कैसी थी, चॉकलेट वहाँ लेती थी, वहाँ पे खाती नहीं थी, उसको सीधे लेकर घर चली आती थी। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद आराम से जाके रजाई ओढ़ करके और उसी में मजे लेकर धीरे धीरे खाती थी, ताकि कोई देख ना पाए क्या खा रही है। क्योंकि बच्चों की ये आदत होती है कि यदि कोई भी चीज़ वो खाते हैं तो उसे शेयर करना नहीं चाहते, किसी को देना नहीं चाहते। अगर कोई कितना भी मांगे तो वो देंगे नहीं। मान ले कोई बच्चा किसी बच्चे को दे दे, फिर दोबारा वो मांगना चाहे तो भी नहीं हो पाएगा। वही कंडीशन, वही सेम सिचुएशन लेखिका की भी थी कि चॉकलेट लेती थी, जाती थी और रजाई में अच्छे से छिपकर और बहुत मजे के साथ उसको खाती थी। आज के समय में देखा जाए तो अनेक पार्क हैं, घूमने के लिए अनेक स्थान हैं। लेकिन जब ये लेखिका थी तो ये घूमने के लिए, थोड़ा अपने दिल को बहलाने के लिए बचपन में कहाँ पर जाती थी, अपने मतलब कि परिवार वालों के साथ एक ब्रिज था वहीं पर जाती थी, वहीं पर घूमती थी। इसके बाद देखेंगे वहाँ पर ये क्या करती थी। आज के समय में देखा जाए तो अनेक प्रकार के साधन हैं। मान लीजिए कोई अच्छे परिवार का है तो बढ़िया उसके लिए छोटा सा कोई बाइक टाइप दे दिए, छोटी साइकिल बढ़िया दिलाती, उसको चलाता था। लेकिन उस समय ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, तो ये क्या करती थी, घोड़े पे अपना बैठ जाती थी और उसी पे आनंद ले लेती थी। छोटी बच्ची थी तब। और क्या था, घूमने जाते थे तो रंग बिरंगे गुब्बारे मिल जाते थे, उसको देखती थी। और वहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ थे, उसको देखने जाती थी। और प्लस जहाँ ये रहती थी वहाँ पर एक चर्च था। वहाँ पर जब वो घंटी बजती थी तो इनको बहुत अधिक मधुर लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। और वहाँ पर जो था, जैसे आज के समय में देखा जब सूर्यास्त होता है तो दृश्य बहुत अच्छा लगता है। तो जो लेखिका थी, जब सूर्यास्त होने का जो दृश्य था वो इनको बहुत अधिक सुहावना लगता था। लेकिन होना क्या था, समय बीतता गया, धीरे धीरे क्या हो गई, बड़ी हो गई। और कभी हम लोग भी थे, जब बचपन में रहते थे, जब मान लीजिए जहाज वहाज जाता देखते थे तो डर जाते थे। ऐसे लेखिका भी थी, जब जहाज वहाज जाता था ये क्या सोचती थी, इनके मन में क्या विचार आते थे। इनको ऐसा लगता जैसे बहुत बड़ा पक्षी कोई उड़ता हुआ चला जा रहा है, इसे इनके मन में कल्पना आती थी। इसके बाद क्या हुआ, इनकी आंख में कोई समस्या आ गई। तो थोड़ी बड़ी हुई तो इनके आंख में कुछ समस्याएं आ गई। डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर को दिखाई। जब डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने इनको चश्मा पहनने की सलाह दी। अब इनको चश्मा पहनना पसंद नहीं था, लेकिन अब मजबूरी थी, क्या करें, पहनना ही पड़ेगा। धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब डॉक्टर ने कहा कुछ समय तक पहनो, फिर उसके बाद इसको हटा देना, रख देना।
लेकिन पहनते पहनते क्या हुआ, चश्मा उनके शरीर का एक हिस्सा बन गया और उन्हें पहनना पड़ा। लेकिन जब पहली बार वो चश्मा पहनी थी तब क्या हुआ था, इनका एक छोटा भाई था, वो क्या कहता है कि उनकी सूरत लंगूर की तरह लग रही है। जो लेखिका है उनकी सूरत कैसी लग रही है, एक लंगूर की तरह लग रही है, अर्थात उनकी सूरत एक बंदर से तुलना कर देता हो उनका जो भाई है। इसके बाद क्या होता है, जो भी इनके साथ घटनाएं घटी थी लेखिका के, उनको अच्छे से एकत्रित करके सहेज कर अपने पास रख लेती हैं। यदि इन्होंने ऐसा ना किया होता, क्योंकि लेखिका थी, जो भी इनके साथ घटती थी उसको वो रिटर्न में लिख लेती थी। तो यदि देखा जाए तो जो बचपन होता है बहुत अधिक आकर्षक होता है, मन को हरने वाला होता है। बचपन में जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जो शरारतें होते हैं, जो हम लोग खाते हैं पहनते हैं, ये सभी जो हैं बहुत अधिक अच्छे लगते हैं। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने बचपन की बातों को याद करते हैं कि बचपन में हम ये करते थे, जहाँ घूमने जाते थे या क्या क्या खाते थे, इनको रसम है, ये सभी खाना बहुत पसंद था। आज के समय में देखा जाए तो पेप्सी के अनेक ब्रांड आ गए, वो लोग पीना पसंद करते हैं। लेकिन उस समय क्या था, रसम था, शहतूत था, अनेक फल थे, फलों का जूस इन सबको पीने को मिलता। उस समय पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक ये सभी था नहीं, तो लेकिन अब क्या मिलता था, फलों के जूस ही पीते थे। अब सोचिए उस समय सही था या इस समय सही है? फलों को जूस पीना, फलों का जूस पीना ये अच्छी चीज़ है या पेप्सी कोल्ड ड्रिंक पीना ये अच्छी चीज़ है? तो अच्छी चीज़ क्या होगा, फलों का जूस पीना ही अच्छा है, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होगा। लेकिन पेप्सी कोल्ड ड्रिंक, आजकल क्या फुल्की खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, अनेक फास्ट फूड आ गए हैं। तो इसमें लेखिका के बचपन के विषय में बताया गया है, अर्थात बचपन में कैसे लोग रहते हैं ये आप सबको बताने का इस कहानी के माध्यम से प्रयास किया गया है। लेकिन देखा जाए तो बच्चों को फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। ये कहानी, इस कहानी का ये भी एक उद्देश्य है कि बच्चे कम से कम फास्ट फूड का इस्तेमाल करें। अगर उन्हें पेप्सी पीना है तो फलों का जूस मंगा कर पी लें, ये ज़्यादा बेटर पड़ेगा, अच्छा भी रहेगा। मान लिया पेप्सी पी लेंगे, क्या करेगा, फ़ायदा करेगा? नहीं करेगा, नुकसान ही करेगा। और आप लोग जो बताया गया अपने मन से इसका समरी बनाकर आप लोग लिखेंगे, ठीक है। किसी भी समय किसी भी दिन कहा जा सकता है कि इस लेसन का आप सभी को समरी भेजना। समरी मतलब अपने हिसाब से छोटे में बनाकर लिखकर भेजना। ओके।